अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से मुतल्लिका वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि उर्दू ज़ुबान में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस सुर्ख बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को HDR के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। दोस्तों, आपने अपने मोबाइल कैमरा की ऑप्शन में एक HDR की ऑप्शन भी देखी होगी जिसकी फुल फॉर्म है हाई डायनामिक रेंज। अब हम जान लेते हैं कि डायनामिक रेंज क्या है। फर्ज करें कि आप एक ऐसी जगह पर फोटो ले रहे हैं जहां तस्वीर का कुछ हिस्सा छांव में आ रहा है और कुछ हिस्सा रोशनी में, और ऐसी कंडीशन में जब फोटो आती है तो फोटो का वो हिस्सा जो छांव में आ रहा था वो बिल्कुल डार्क आता है और रोशनी वाला हिस्सा ज्यादा चमक जाता है और फोटो इतने अच्छे से नहीं आती। ऐसी कंडीशन में जब आप HDR ऑप्शन ऑन करके फोटो लेंगे तो आपका कैमरा एक फोटो नहीं बल्कि 3 फोटो लेगा। यानी पहली फोटो कैमरा नॉर्मल लेगा और दूसरी फोटो में रोशनी को ज्यादा से ज्यादा कर देगा और तीसरी में डार्क हिस्से को ज्यादा से ज्यादा डार्क कर देगा। यानी इसका मतलब हुआ कि जब कैमरा दूसरी फोटो में रोशनी को ज्यादा करेगा तो वो इस हिस्से को अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेगा यहाँ रोशनी कम थी, और जब तीसरी फोटो में रोशनी को कम करेगा तो वो इस हिस्से को अच्छे से कैप्चर कर लेगा जहाँ रोशनी ज्यादा थी। और इसके बाद जब वो तीनों फोटोज को इकट्ठा करके जब फाइनल फोटो बनाएगा तो वो फोटो बहुत अच्छी आएगी। HDR ऑप्शन को उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब एक तरफ ज्यादा रोशनी हो और दूसरी तरफ छांव, यानी कम रोशनी हो। ऐसी हालत में ही HDR ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी ऐसी चीज की फोटो ले रहे हैं जो हिल रही है यानी मूव कर रही है तो इस हालत में आप HDR का इस्तेमाल नहीं कर सकते। HDR ऑप्शन ऑन करके फोटो लेते वक्त एक बात का खास ख्याल रखें कि जब आप फोटो लें तो एक तो आपका कैमरा हिलना नहीं चाहिए और दूसरा फोटो क्लिक करने के बाद भी 2 से 3 सेकंड तक कैमरा को स्टिल पकड़े रखें क्योंकि उस वक्त कैमरा 3 फोटोज ले रहा होता है। अगर आप जल्दी से कैमरा को हटा लेंगे तो फिर फोटो अच्छी नहीं आएगी बल्कि ब्लर सी आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने HDR के बारे में अच्छे से जान लिया होगा और ये भी जान लिया होगा कि इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।